कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। ठीक है, और लगातार सुर्खियों में लोग, बहुत सारे लड़कों का भी ये चीज़ कमेंट आता है या बहुत सारे लड़के इस चीज़ को बोलते हैं कि सर एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन हो गया या किसी भी चीज़ को लेकर के। तो मेरा एक ही बात मानना है आप लोग को, बार बार इस चीज़ को लेकर समझना या बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छा स्टूडेंट होता है ना, बस वो एक ही चीज़ को फोकस करता है कि जब तक, मतलब जब एग्ज़ाम हो, लेकिन जब एग्ज़ाम हो ना तो उससे पहले आपकी तैयारी इतनी शानदार तरीके से होनी चाहिए ना कि जब एग्ज़ाम हो तो उसमें आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे। एग्ज़ाम का डेट पोस्टपोन होना, जो चीज़ आपके हाथ में है नहीं, वो चीज़ आप कर नहीं सकते हो। आपके हाथ में बस एक ही चीज़ है, क्या चीज़ है वो? तैयारी बहुत शानदार तरीके से। तैयारी शानदार तरीके से कीजिए। पेपर 1 मंथ बाद हो, 2 मंथ बाद हो, 6 मंथ, लेकिन जब भी हो ना तो आपकी तैयारी काफ़ी शानदार होनी चाहिए। जब ऐसी शानदार होनी चाहिए कि रिजल्ट तो कन्फर्म आपका हो ही हो। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड पे लगाइए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, उस चीज़ पर माइंड पे लगाने से कोई फायदा है नहीं। सरकार आज ले या कुछ दिन के बाद पेपर तो लेगी, लेकिन आपकी तैयारी ही नहीं रहेगी तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहता। यदि समय का गया प्रतिभा, समझ लीजिए कटअप भी कुछ ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ही कुछ अलग टाइप के होंगे। ठीक है, तो उस चीज़ पर फोकस मत कीजिए, फोकस कीजिए आप अपनी तैयारी को लेकर। चलिए इन सभी बातों को अलग रख करके हम लोग करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर। अभी तक हम लोग देख चुके हैं प्रैक्टिस कितना, 6 सेट हम लोग देख चुके हैं प्रैक्टिस का। कितना सेट? 6 सेट देख चुके हैं। यदि जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके जरूर से जरूर देख ले। ठीक है, एक बार चेकआउट जरूर कर लें चैनल को। ठीक है, चलते हैं प्रश्नोत्तर करके। ये 7वां सेट है। कौन सा सेट है ये? 7वां सेट। चलिए सेट की तरफ चलते हैं। समान अध्ययन का क्वेश्चन है और हम लोग इसको लगातार लगाते हैं, तुरंत खत्म करते हैं इस चीज़ को। क्या क्वेश्चन क्या है इसमें? किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? तो कौन सा होता है? वो एकाधिकार का बाजार होता है। ठीक पर एकाधिकार मतलब एक ही आदमी का अधिकार रहता है। ठीक है, चलिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी को, क्या चीज़ यहाँ लिखा हुआ है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से भी जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और कौन कौन से नाम जाता है? तो अल्प बेरोजगारी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अल्प बेरोजगारी। होता क्या है ये? एक्चुअली में क्या होता है, काम फिक्स है लेकिन वर्करों की संख्या ज़्यादा है। जब मजदूर ज़्यादा हो जाते हैं काम से ज़्यादा, तो ठीक है, उसको बोलते हैं अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? भारतीय संसद के संगठक कौन कौन है? राष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा भी हैं, लोकसभा भी हैं। तो आंसर कौन सा होगा? 1 2 3 तीनों है। मतलब भारतीय संसद बनती है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिल करके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष, भारतीय राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने, यहाँ पे क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनाया था? सबसे पहली बात तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ पे? ये उड़ीसा राज्य में। इस बात को याद रखिए, किसमें? उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर। समझे? और दूसरी बात, इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा किसने बनवाया, तो नरसिम्हा देव प्रथम ने बनवाया। ठीक है, नरसिम्हा देव प्रथम। ये कब बनवाया था? तो 1250 ईस्वी में। ठीक है, 1250 ईस्वी में बनवाया था ये। और ये बनवाया किसने था? तो बनवाया था इन्होंने, नरसिम्हा देव प्रथम ने। कौन से? नरसिम्हा देव प्रथम किस वंश के थे? ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कोई, तो ये पूछते किस वंश के थे? तो गंग वंश के थे। ठीक है, चलिए। और कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये बात याद रखिए, यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध है ये। कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया मतलब कानून बना दिया था उस चीज को, कि एबोलिश कर दिया था कि सती प्रथा आज से नहीं चलेगी। तो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने? लॉर्ड विलियम। राजा राम मोहन राय की सहायता से। समझ गए बात को? लॉर्ड विलियम। कब? 4 दिसंबर। कब अंत किया? तो 4 दिसंबर कब? 1829 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सी गैसें वायुमंडल में, कौन सी गैसें पूछ रहा है, वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें? हाइड्रोजन नहीं है। तो वायुमंडल ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है इसमें से? मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है। ठीक है, नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों था। इसके साथ साथ कौन कौन मुख्य ग्रीन हाउस गैस है? इसके साथ साथ कौन है? H2O, जिसको जलवाष्प बोलते हैं। ठीक है, जलवाष्प के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी है। क्या? ग्रीन हाउस गैस है ये। ठीक है, और उसके साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कौन नहीं है? तो हाइड्रोजन नहीं है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, पर्णपाती वन। इसी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को क्या बोलते हैं? मानसून वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसून वन। मानसून आएगा तो वृक्षों में पत्तियां, हरे हरे पत्ते लग जाते हैं। समझिए, तो यही चीज़। चलिए, और यहाँ पे मानसून में ये वर्षा कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, ये याद रखिए, 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ थी। ठीक है, अब बनी कब थी ये? तो बनी थी
5 अगस्त 1991 को 1991 में, ठीक है। किस स्टेट में, कहाँ की, मतलब बोले तो कहाँ की न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनी थी, तो दिल्ली की बनी थी। कहाँ की, तो दिल्ली की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, मवेशी की एक प्रजाति है, कौन सी, मिथुन प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु भी है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ मनाई जाती है, तो बिहार में मनाते हैं। ये बिहार के कहाँ के, जगदीशपुर के थे, ठीक है। नेटवर्क में WEF का क्या अर्थ है, नेटवर्क में WEF का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है, चलिए क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, तो वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी बोलते हैं इसको, ठीक है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला की कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत के समुद्री सीमा के लगभग समांतर है, क्या लिखा है, पर्वतों की लगातार श्रृंखला पूछ रहा है, क्या पूछा, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी, पश्चिमी घाटों, समझ गए बात को। ये पश्चिमी घाट है कहाँ पे, पश्चिमी घाट को और क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सह्याद्री, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, थोरियम का, तो आपको ही पता हो, तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में, भारत में भी कहाँ पे, केरल राज्य में, ठीक है, केरल में। चलिए, कलारीपट्टू, कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, कलारीपट्टू किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो आपको पता हो तो केरल राज्य का है, ठीक है। पृथ्वी की पपड़ी, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सी है, तो कौन सी है, एल्युमिनियम। यहाँ पूछ रहा है धातु, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु, कितना % पाया जाता है धातु, ये 8% पाया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा धातु। और ये थर्ड सबसे ज़्यादा, तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु है, ठीक है, सॉरी तीसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, ठीक है, एल्यूमिनियम। और पहला कौन, पहला है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट में तीसरा सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम है, तो पहला ऑक्सीजन है और दूसरा कौन है, सिलिकॉन है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन और तीसरा एल्यूमिनियम एलिमेंट है, ये तीनों, ठीक है, ये दोनों याद रखिए, ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या ये, और धातु हैं, एल्यूमिनियम धातु है, ठीक है। चलिए, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई थी, उसके सशस्त्र बल से संबंधित कौन है, तो कौन सशस्त्र बल से संबंधित है, तो CRPF संबंधित है। CRPF की स्थापना 1939 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है, 1939 ईस्वी में, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम है कहाँ पे ये, तो कुंडग्राम कहाँ पे, ये वैशाली में। यदि कुंडग्राम ऑप्शन में ना दे तब वैशाली मार सकते हो, वैसे कुंडग्राम दिया हुआ तो क्या कुंडग्राम होगा ऑप्शन, वैशाली में हुआ था, ठीक है। और ये महावीर स्वामी, अब महावीर स्वामी है तो महावीर स्वामी क्या थे, 24वें तीर्थकर थे, 24वें से जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, ठीक है, ये बात याद रखिए। इसके बचपन का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी हमेशा पूछ लेता है, तो क्या था, वर्धमान था, ठीक है। चलिए, बचपन का नाम मर्दमान था। और दूसरा बात, ये एक और क्वेश्चन पूछा था इस चीज़ को लेकर, महावीर स्वामी से लेकर के, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन एक और कौन चीज, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, इसका सिंबल क्या था, शेर, क्या था, लायन, शेर था इसका सिंबल, ठीक है। चलिए, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी, गिरिव्रज थी, ठीक है। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल में प्राप्त है, तो कुम्हरार स्थल कहाँ पे, पाटलिपुत्रा में, ठीक है। चलिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बाणभट्ट ने लिखी है। तब बाणभट्ट, अब सबसे पहली बात है यहाँ पे बाणभट्ट, तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो सबसे पहले बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के, किसका था, हर्षवर्धन का, ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और दूसरा बात, हर्षचरित के अलावा और कौन कौन सा बाणभट्ट की पुस्तक फेमस है, तो कौन है, कादम्बरी, ठीक है, कौन सी है, कादम्बरी, ये बात याद रखिए, कादम्बरी, ठीक है। और हर्षवर्धन का ये दौर कब था, 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी का दौर था ये, ठीक है। चलिए, 10 कुमार चैतम के रचनाकार कौन थे, तो कौन थे, दंडीन है 10 कुमार के रचनाकार, ठीक है। और ये 10 कुमार चैतम जो है ना, क्या है, संस्कृत गद्य काव्य है, संस्कृत गद्य काव्य, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, अकबर था जहांगीर के समकालीन। तो एक्चुअली में तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ये बात यदि पता हो तो तुलसीदास का जन्म हुआ था कब, 1532 ईस्वी के आसपास, कब हुआ था, 1532 ईस्वी के आसपास बोला जाता है, ठीक है। तो 1532 ईस्वी के आसपास किस राजा का शासनकाल होगा, अकबर का शासनकाल देखिए, तो अकबर राजा बना कब, 1556 ईस्वी में, कब तक रहा, 1605 ईस्वी तक रहा। तो अब अंदाजा लगा लीजिए, 1532 में जन्म लिया तो कौन, किसके शासनकाल में रहा होगा, तो ये रहा होगा किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें अकबर के बाद शाहजहां, देखिए अकबर जहांगीर के बाद शाहजहां आया, ठीक है। बाबर तथा हुमायूं इसके शासनकाल में था ही, ठीक है, इसमें एक बाबर ऑप्शन में था, हुमायूं मान लो वो भी तो, लेकिन
दोनों ऑप्शन दे रखा है। तो अकबर और जहांगीर ये हैं, इन दोनों के शासनकाल में तुलसीदास रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति देता है? तो कौन देता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी का। ठीक है, चलिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित में किस संविधान से ली गई है? तो किसके संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और यहाँ पे एक शब्द है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, भारत में न्यायिक जुडिशियल रिव्यू जो है ना, तो किस आर्टिकल किस में डाला गया? तो आर्टिकल कितना 137 है। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए देश की सहमति, किसकी सहमति का आवश्यक? राज्य के विधानसभा की सहमति का आवश्यक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से, समझ गए। अनुच्छेद 25 ये स्वतंत्रता का अधिनियम। ठीक है, सबका 25 से 28। ठीक है, तो उसी में 25वां कौन सा? धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा जाता है? तो किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध करता है? तो बोला जाता है कौन सा? योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में बोला जाता है। KVIC ने हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र की स्थापना की है? तो किस में? यदि पता हो तो किस में? उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ से? कटक, उड़ीसा के कटक जिला में। ठीक है, चलिए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की? कब तक? 2030 तक। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं को आरक्षण देने की मंजूरी दी? कौन? तो हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति, क्या नाम है? स्टार्टअप उन्नति के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने की है? तो HDFC बैंक ने। ठीक है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नॉन नो टैबैको डे निम्न से किस दिन को मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? तो कौन सी सरकार ने? तो उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, उड़ीसा की सरकार लॉन्च की है। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया? गोपबंधु समृद्धिका स्वास्थ्य, तो पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए, कोविड-19 के टाइम का ये कहानी है। ठीक है, पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा के लिए करवाया गया। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन? नवीन पटनायक साहब। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? तो किसको चुना गया? तो MC मैरीकॉम और मनप्रीत सिंह को। MC मैरीकॉम किस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये MC मैरीकॉम का संबंध बॉक्सिंग से, इस बात को याद रखिए, किससे? बॉक्सिंग के। अब मनप्रीत सिंह का संबंध किससे? तो हॉकी की कप्तान है ये, हॉकी कप्तान है ये। ठीक है, हॉकी महिला टीम की। हाल ही में भारत में हर साल किस तारीख को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है? तो किस तारीख को? 14 अप्रैल को। ये अंबेडकर जयंती या भीम जयंती जो है ना, कब से बनना स्टार्ट हुआ? तो 2015 से स्टार्ट हुआ। कब से? 2015 से, याद रखिएगा। ठीक है, और अंबेडकर जयंती को और अलग नाम से जाना जाता है। यदि आपको पूछ दे समानता दिवस, तब भी समझ जाइए अंबेडकर जयंती की बात कर रहा है। ज्ञान दिवस की बात करें तब भी आप समझ जाइए अंबेडकर जयंती की बात कर रहा है। ठीक है, सबके सब कितने? 14 अप्रैल को। भारतीय नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किससे नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो वाइस एडमिरल SN घोरमड़े को नियुक्त किया गया। ठीक है, ये किसके स्थान पे बने? तो वाइस एडमिरल G अशोक कुमार के स्थान पे बने। ठीक है, कब से बने? तो घोरमड़े साहब कब से बने? 21 अगस्त 2021 से। ठीक है, चलिए बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कितने चरणों में कराई गई? तो कितने चरणों में कराई गई? तो 11 चरणों में कराई गई। सबसे पहली बात, पंचायत चुनाव 2021 हुआ तो बिहार में स्टार्ट कब से हुआ? 24 सितंबर से हुआ स्टार्ट। ठीक है, 24 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुआ। और 11वां बोले तो सबसे लास्ट कब हुआ? तो 12 दिसंबर को लास्ट हुआ। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? तो किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग का एकमात्र पदक किसने दिलाया? तो किसने दिलाया? तो लवलीना बोरगोहेन ने दिलाया। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। ये कहाँ से? असम राज्य से बिलोंग करती है। कहाँ से करती है? असम राज्य से बिलोंग करती है। ठीक है, और कितने वर्ग केजी में? लवलीना 69 केजी में। ठीक है, 69 केजी में ये इन्होंने पदक दिलाया। ठीक है, ये दूसरी है, लवलीना बोरगोहेन महिला में बॉक्सिंग में दूसरी हैं जिन्होंने पदक दिलाया। MC मैरीकॉम पहली है जो ओलंपिक में पदक दिलाई है। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन दूसरी है जो कि टोक्यो ओलंपिक में दिलाई। चलिए, कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? तो दरभंगा जिले में।
केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस स्थान पर भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ पे? तो कहाँ पे की गई है? तो कहाँ पे की गई है? तो ये क्या गया? बोधगया में। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में? गुजरात में एस्टेब्लिश की जाएगी भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी। ठीक है, लिथियम से बनता क्या? जो आजकल जो आप मॉडर्न युग का जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें जो बैटरी बनता है ना, उसमें लिथियम की ही यूज होता है। ठीक है, और ये भारत में नहीं पाया जाता लिथियम। ठीक है, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगवाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, लिथियम रिफाइनरी। और कौन सी कंपनी एस्टेब्लिश हो रही है? तो मणिकरण पावर लिमिटेड, याद रखिएगा, मणिकरण पावर लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिहार में कुल कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग फसलों के लिए विगत वर्षों में किया गया था? कितना? 56%। ठीक है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा आम की नई प्रजाति तैयार की जिसका नाम क्या है? साबोर मैंगो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? प्रमोद भगत का गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है, हाजीपुर से संबंध इनका। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद के जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो कितने? तो 125 रुपये का। दवाइयों को होम डिलीवरी करने वाली कंपनी फार्माइजी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसने? आमिर खान को बनाया। ठीक है, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है? किसमें? ट्विटर में। ये तो पुराना नहीं होगा, अभी करंट के हिसाब से क्या सुने हैं? तो टेस्ला क्या बोलते हैं, एलन मस्क ने ट्विटर को पूरा ही खरीद लिया। कितने रुपीज में? 44 बिलियन में। काफ़ी चर्चा में भी था ये, यदि आप लोग को पता हो, न्यूज़ देख रहे होंगे तो। 44 बिलियन में क्या कर लिया? ये ट्विटर को खरीद लिया। ठीक है, किस महिला ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराकर 7वीं बार खिताब पर कब्जा किया? तो कौन किया? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। ठीक है, समान विज्ञान एवं गणित का समान विज्ञान का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता? कौन सा रक्त? O- सर्वदाता कहलाता। तो AB+ यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन। AB+ क्या है? रक्त सर्वग्राही है, मतलब सभी ब्लड ये एक्सेप्ट कर सकता है। AB+ रक्त सर्वग्राही है। ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क कितने भाग में विभाजित है? मनुष्य का मस्तिष्क कितने भाग में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। आंख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो नेत्र गोलक के द्वारा। हमारे शरीर में कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? तो किसको बोला जाता है? तो श्वेत रक्त कणिका को बोला जाता है। ठीक है, चलिए। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट। लिप्टोस्पायरोसी एक रोग है, निम्नलिखित में किसके कारण होता है? इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन होता किसके कारण है लिप्टोस्पायरोसी? लिप्टोस्पायरोसी होता है जीवाणु जनित रोग है, ये लिप्टोस्पिरा के नाम से, लेप्टोस्पिरा। ठीक है, लेप्टोस्पिरा नामक जीवाणु बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मानव शरीर के जिगर को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस शब्द है, तो हेपेटाइटिस को सबसे पहली बात तो ये वायरल संक्रमण से होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, ये वायरल संक्रमण द्वारा फैलता है। दूसरी बात, हेपेटाइटिस में कितने टाइप का हेपेटाइटिस होता है बीमारी? तो 5 टाइप का, A, B, C, D एंड E, ये 5 टाइप का होता है। ठीक है, चलिए। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो किसके लिए नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। ये किससे? DC धारा से चार्ज होता है। ठीक है, बैटरी। चलिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यूक्लियर बनाने के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? पीने योग्य पानी में जो हम लोग गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है ये? तो ये किया जाता है प्रस्फुरण गणक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पे क्या बोला? सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन में कौन? आइसोहेलेन, बर्फ वर्षा। ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, ये नहीं है। जबकि आइसोहेलेन होता क्या? ये बर्फ वर्षा दे रखा, बर्फ वर्षा नहीं होता। होता क्या है एक्चुअली में आइसोहेलेन होता है एक्चुअली में समुद्र में जब होता है समान लवणता वाले, समुद्र में समान लवणता वाला होता है। ठीक है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित? फिर से पूछा है, नहीं है। तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये नहीं है। ठीक है, चलिए। फ्लोरीन के एक्चुअली फ्लोरीन होता क्या है? तो फ्लोरीन होता है कार्बन का प्रूफ में जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? यहाँ पूछ रहा RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का अन्य नाम क्या है? तो
साइक्लोनाइट बोलते हैं, RDX को साइक्लोनाइट। ये कहाँ बोला जाता है? USA में बोला जाता है। ये देखिए RDX का हर जगह अलग अलग अपनी कंट्री में नाम है। जैसे RDX को साइक्लोनाइट USA में बोलते हैं, साइक्लोनाइट बोलते हैं, ठीक है, RDX को। यही यदि जर्मनी में बोला जाता तो हेक्सोजेन, 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 ये कहाँ पे बोला जाता? तो जर्मनी में बोला जाता है RDX को, ठीक है। RDX को यदि इटली में बोला जाता तो प्रोपेन T4, प्रोपेन T4 बोला जाता है। कहाँ पे ये बोला जाता है? कहाँ पे? इटली में, ठीक है, इटली में। चलिए, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो कौन शांतिकारक कौन? तो पोटेशियम ब्रोमाइड का शांतिकारक के रूप में उपयोग होता है। किस चीज़ में इसका उपयोग करते हैं हम लोग? मिर्गी के उपचार में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? मृदा में सर्वाधिक अम्ल कौन छोड़ता है? तो इसमें से कौन सा होता है? अमोनियम सल्फेट छोड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म इसमें सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? तो जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, ये सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक इसमें से तत्व नहीं है? तो इसमें से कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं है, उपरोक्त सभी तत्व, ठीक है, उपरोक्त सभी तत्व नहीं है। चलिए, इंसुलिन निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जस्ता मौजूद होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है DPT। DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके काम में नहीं आता? तो DPT का टीका किसके काम में नहीं आता? तो पोलियो के काम में नहीं आता, ठीक है। तो किसके काम? पोलियो काम ना, बाकी डिप्थीरिया के काम आता है, हुइंग कफ, काली खांसी काम आता है, टेटनस के काम आता है। कौन? DPT का टीका। तो पोलियो के काम नहीं आता है, ठीक है। अतः पोलियो का सबसे पहली बात, तो पोलियो का निर्माण, दवाई का निर्माण किसने किया था? साक ने किया था, साक ने किया था, ठीक है। और ड्रॉप का, पोलियो का ड्रॉप जो आप लोग पीते हो ना, बच्चे से पिलाया जाता है, इसको कौन किया था? एल्बर्ट सेविन ने किया था। एल्बर्ट, याद रखिएगा, ये एल्बर्ट सेविन ने किया था। किस चीज़ का? पोलियो के ड्रॉप का खोज, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है क्या? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जानते हैं? ट्राइसोमी 21, ट्राई, याद रखिएगा, ट्राइसोमी 21, ठीक है। चलिए, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब अस्पताल में कहाँ पे? कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। एक्चुअली में होता है क्या? कैथ लैब क्या होता है? हृदय बीमारी के लिए कैथ लैब बनाया जाता है। किस चीज़ के लिए? हृदय के बीमारी के लिए, ठीक है। कैथ लैब को बनाया जाता है। 2G स्पेक्ट्रम में G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? G होता है जनरेशन के लिए। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है, किसकी वजह से होता है? तो निद्रा रोग बीमारी होती है ट्रेपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, लसिका ग्रंथि क्या होती है? लसिका ग्रंथि बढ़ जाती है, ग्रंथि बड़ी हो जाती है, ठीक है। और सीसी मक्खी क्या होता है? इसका वाहक होता है निद्रा रोग का। और लास्ट क्वेश्चन 75, बंथरा में प्लांट फीड जीन बैंक किस चीज़ के लिए? प्लांट फीड जीन बैंक किस के लिए रखा था? किस काम के लिए? संकट वर्ग पौधों को सुरक्षित रखेगा ये, ठीक है। जैविक विभिन्नता के दस्युता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपयुक्त सभी को ध्यान देगा। कौन? प्लांट फीड जीन बैंक, ठीक है। चलिए, टोटल 75 क्वेश्चन हो गए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये क्वेश्चन का पैटर्न भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ करके क्या करें? सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। आपको कौन सा वीडियो का कौन सा पार्ट में आपको लगता है कि और सुधार की जरूरत है, और क्या क्या चीज़ आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, किस चीज़ को लेकर के वीडियो लाना है। यदि आपको चाहिए तो आप जगह कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।